उसको अंग्रेज़ी सिखाया जा सकता था। यहाँ एक सड़क बनवाया जा सकता था। इस घर को रंगा जा सकता था। इस महीने मुजरिमों को सज़ा दी जा सकती थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जा सकता था। जा सकता था के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है कुड हैव बीन। जा सकता था के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है कुड हैव बीन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस could have been प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। उसको अंग्रेज़ी सिखाया जा सकता था। उसको अंग्रेज़ी सिखाया जा सकता था। He could have been taught English. He could have been taught English. यह एक सड़क बनवाया जा सकता था। यहाँ एक सड़क बनवाया जा सकता था। A road could have been built here. A road could have been built here. इस घर को रंगा जा सकता था। इस घर को रंगा जा सकता था। This house could have been painted. This house could have been painted. इस महीने मुजरिमों को सज़ा दी जा सकती थी। इस महीने मुजरिमों को सज़ा दी जा सकती थी। Criminals could have been punished this month. Criminal could have been punished this month. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे क्रिकेट टीम में खिलाया जा सकता था। उसे क्रिकेट टीम में खिलाया जा सकता था। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। वो अपने मुलाजिमों के साथ अच्छा बर्ताव किया करता था। ये लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। क्या किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? इन जुमलों में हम कह रहे हैं बर्ताव करना। बर्ताव करना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है ट्रीट। बर्ताव करना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है ट्रीट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ट्रीट। ट्रीट ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। इसके बाद अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ट्रीट प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। आई ट्रीट माई किड वेल। आई ट्रीट माई किड वेल। वो अपने मुलाजिमों के साथ अच्छा बर्ताव किया करता था। वो अपने मुलाजिमों के साथ अच्छा बर्ताव किया करता था। He used to treat his employees well. He used to treat his employees well. ये लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। ये लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। They will not treat you badly. They will not treat you badly. क्या किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? क्या किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? Has anyone treated you badly? Has anyone treated you badly? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। खाने से पहले हाथ धो लो। सोने से पहले चाय मत पियो। जाने से पहले खाना खा लेना। बोलने से पहले सोच लिया करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले। पहले के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है बिफोर। पहले के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है बिफोर।
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। V1 यानी मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। खाने से पहले हाथ धो लो, खाने से पहले हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। सोने से पहले चाय मत पियो, सोने से पहले चाय मत पियो। डोंट हैव टी बिफोर स्लीपिंग, डोंट हैव टी बिफोर स्लीपिंग। जाने से पहले खाना खा लेना, जाने से पहले खाना खा लेना। हैव मील बिफोर गोइंग, हैव मील बिफोर गोइंग। बोलने से पहले सोच लिया करो, बोलने से पहले सोच लिया करो। थिंक बिफोर स्पीकिंग, थिंक बिफोर स्पीकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्रिकेट खेलने से पहले जूते पहन लो, क्रिकेट खेलने से पहले जूते पहन लो। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मैं सही सलामत घर पहुंच गया, वो यहाँ सही सलामत है। वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। मेरे घर पर सब सही सलामत है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सही सलामत। सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सेफ एंड साउंड। सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सेफ एंड साउंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड, कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं सही सलामत घर पहुँच गया, मैं सही सलामत घर पहुँच गया। आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। वो यहाँ सही सलामत है, वो यहाँ सही सलामत है। ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर, ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर। वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया, वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। ही टोक मी देयर सेफ एंड साउंड, ही टोक मी देयर सेफ एंड साउंड। मेरे घर पर सब सही सलामत है, मेरे घर पर सब सही सलामत है। एवरीवन इज सेफ एंड साउंड एट माई होम, एवरीवन इज सेफ एंड साउंड एट माई होम। और आखिर में ये जुमला आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम सही सलामत है, हम सही सलामत है। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।